Namaskar, I am Jiten Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As I have started the course for MPT Varg 2 English students, so here is the video, or in this video I'll explain a noun. तो अब हम इस वीडियो में नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा. नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक है जो कि हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउन्स के साथ ही हम हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे. तो आप ध्यान से हमें देखें, हमारे वीडियोस को देखें. इसमें हम नाउन के टाइप और उसको किस तरह हम चेंज भी कर सकते हैं ये सीखेंगे. लेट्स सी. तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं. इफ़ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज नाउन, कि आखिर नाउन है क्या, तो आपका आंसर रहेगा कुछ इस तरह. A noun is a name of person, place, thing, quality, condition and action. It means कि जो एक नाउन है, हिंदी में इसको हम संज्ञा कहते हैं. नाउन किसी भी पर्सन्स नेम, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स एंड नेम ऑफ क्वालिटीज, कंडीशन एंड एक्शंस आर कॉल्ड नाउन. मतलब कि हम किसी व्यक्ति के नाम को नाउन कहेंगे, किसी जगह के भी नाम को नाउन कहेंगे, किसी वस्तु, थिंग्स मतलब वस्तु के नाम को भी नाउन कहेंगे. अगर हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं एज अ नाउन तो हम वहाँ नाउन कहेंगे. ये सारे वर्ड्स जिसको हम एक नाम दे सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स को भी हम नाउन कह सकते हैं. लाइक आई हैव हियर अ पेन, तो वी कैन कॉल इट अ नाउन. लाइक आई एम in Jabalpur, so I can say the city is Jabalpur, also noun. As you are a person, है ना. तो आप लोगों के नेम्स भी नाउन हुए. इस तरह से हम देखेंगे कि नाउन क्या होते हैं. हिंदी में अगर कहेंगे तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा या फिर कार्यकलाप के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और भी क्लियर होगा. देखें, अगर किसी पर्सन की बात की जाए तो हमने यहाँ लिखा है मुकेश. मुकेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये एक पर्सन है, मतलब इट इज़ ऑल्सो अ नाउन. प्लेस मतलब किसी जगह के लिए बोल रहे हैं, और प्लेस है यहाँ पर पटना, ये भी एक नाउन हुआ. थिंग, अगर हम किसी वस्तु की बात की, अभी हमने एग्जाम्पल में भी लिया था पेन, तो पेन भी एक नाउन हुआ. क्वालिटी देखेंगे तो हो गया ऑनेस्टी. एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, उसकी क्वालिटी है ऑनेस्टी, तो ये भी एक नाउन हुआ. कंडीशंस देखेंगे तो इलनेस, कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी को हम नाउन एक नाम दे पा रहे हैं, वह भी एक नाउन है. एक्शंस, जो कि कोई एक्शन है लाइक मूवमेंट, तो हम उसको भी नाउन कह सकते हैं. नाउन आप लोग समझ गए होंगे. अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. लेट्स सी. हियर इज नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. जो नाउन्स है वो मुख्य रूप से टू टाइप्स की होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. अब इसको हम पहले समझें कि आखिर ये है क्या, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो जो काउंटेबल नाउन है उसको हम बोलेंगे ऐसे नाउन्स, ऐसे थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, आइडियाज, क्वालिटीज, एक्शंस जिसको हम काउंट कर सकते हैं, विच इज काउंटेबल. तो काउंटेबल थिंग्स इज called countable nouns, and if we cannot count these things, that called uncountable noun. क्लियर है. जिसको हम काउंट कर पाएंगे, गिन सकेंगे, वो काउंटेबल नाउन, जिसे हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन. आइए और आगे हम इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसके टाइप्स समझेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा. काउंटेबल नाउन्स को हमने फिर क्लासीफाई किया, तो हमारे पास 3 नाउन्स हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे. कॉमन नाउन, हिंदी में इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन्स के भी 2 टाइप्स हैं, लाइक मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं. आइए इसके हम हर एक जो नाउन है उसके टाइप्स के साथ साथ अब हम उसके डेफिनेशंस भी देखेंगे और एग्जांपल समझेंगे. देखें, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन मतलब द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकेंगे, लाइक दैट
वीना, गर्ल, क्लास, ये सारे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। हमने इसके 3 टाइप्स देखे थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। लेट्स सी प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ऐसे नाउन जो कि पर्टिकुलर एक ही पर्सन को डिनोट करे, एक ही थिंग, एक ही जगह को, एक ही प्लेस को भी डिनोट करेगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। इसके लिए हमारे पास सम एग्जांपल्स हैं। विनय एक पर्सन का नेम है, किसी लड़के का नाम हो सकता है। अजीत, नीलू, ये 3 अलग अलग लोगों के नाम हैं। मान लो हमने ये बोला होता बॉय, तो आपके माइंड में जितने भी बॉय को आप जानते होंगे उन सारे को आपका माइंड जो है वो कनेक्ट करता और आप सोचते कि ये सारे बॉय, एक तरह का वो कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर ऐसे किसी को बोल रहे हैं जिसका पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, वो होगा प्रॉपर नाउन। सेम विद प्लेसेस में देखेंगे तो नाउन में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, इस तरह के जो प्लेसेस हैं वो प्रॉपर प्लेसेस होंगे। फिर प्रॉपर थिंग लाइक रामायण, गीता, बाइबल, ये ऐसी कुछ बुक्स नेम्स हैं जिसको हम डायरेक्ट उन्हीं को हमारा माइंड जो है वो क्या करता है कि रीड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलते हैं रामायण तो हम और दूसरी बुक्स की ओर नहीं जाएंगे। इस तरह से हम प्रॉपर एक बुक को उसके नेम के साथ डिनोट करें, प्रॉपर उसे डिनोशन दे रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन के पहचान हुई। समझ आया होगा प्रॉपर नाउन क्या है। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो कॉमन हैं उसे डिनोट करने वाले जो नाउन्स होंगे उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब कॉमन पर्सन, प्लेस कैसे हमें समझ आएगा, देखें। कॉमन पर्सन, प्लेस हमें समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और वो एग्जाम्पल्स में है मैन, वुमेन। अगर हमने मैन बोला होता तो आप किसी मैन, पर्टिकुलर मैन के साइड नहीं आपका आकर्षण होगा। आप देखेंगे आपके माइंड में वो सारे मैन्स आएंगे जिसको आप जान रहे होंगे। वुमेन बोलते हैं वो सारे, मतलब ये कॉमन है, कॉमन पीपल्स की बात हो रही है। मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, तो ये पर्सन्स में आएंगे। प्लेसेस देखा जाए लाइक टाउन, स्कूल, ये प्लेस है। फिर थिंग्स, सपोज आई सेड बुक, टेबल, तो आपके माइंड में वो सारी बुक्स आएंगी जिनको आपने अब तक रीड कर लिया होगा, वो सारी टेबल्स आएंगी जिन्हें आपने पहले से जाना होगा। तो ये कॉमन है, हम जो वर्ड बोल रहे हैं उसको साथ साथ रिलेट करते हुए आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन जिसमें आप पर्टिकुलर वही थिंग के बारे में सोचते हैं जो कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आप लोगों को समझ आया। अब देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ऐसे नाउन जो कि एक ग्रुप को डिनोट कर रहा हो, एक क्रिएशन को, मान लो एक किसी वस्तुओं का कलेक्शन है उसको डिनोट कर रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे कलेक्शन। ग्रुप समझ लो आप, टीम समझ लो, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। जिसमें कलेक्शन हो, लोग समूह में हों, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। इसके भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, देखें। इसके एग्जाम्पल से आप लोगों को और भी आसानी से समझ आएगा। ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सोल्जर है, तो एक वो सोल्जर एक सिंगल सोल्जर हुआ। बट इफ देयर इज एन आर्मी, आर्मी मतलब कि वो बहुत सारे सोल्जर्स के का एक ग्रुप है जिसको हम आर्मी बोल रहे हैं। सेम विद क्लास, हम अक्सर क्लासरूम बोलते हैं ना, तो क्लासरूम वो एक हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, रूम को। लेकिन जब हम क्लास बोलते हैं तो क्लास मतलब उस क्लास में आने वाले वो सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो ये होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन हुआ। टीम, जैसे प्लेयर्स, हर एक गेम, जितने भी गेम्स टीम में होते हैं तो उसमें जो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी प्लेयर्स का एक ग्रुप है, उसको हम एक वर्ड में टीम बोलते हैं। ऐसे ही सेलर्स होते हैं, उनका एक क्रू होता है, जितने भी सेलर्स होंगे तो वो सारे सेलर्स को अगर हम एक साथ बोलना चाहें तो हम क्रू बोल सकते हैं। इस तरह से कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स में देखेंगे जैसे सीप्स का एक कलेक्शन होता है, संग्रहण, तो उसे हम फ्लीट बोलते हैं। वैसे ही फ्लावर्स का एक
पूरा इकट्ठा करके हम रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं बंच। सेम बुक्स अगर इकट्ठी हैं कहीं तो हम उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। तो ये एक कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स होंगे। हमें उम्मीद है काउंटेबल नाउन्स में हमने 3 टाइप्स पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की ओर। और अनकाउंटेबल नाउन में हमने देखा था ऐसे नाउन जिसको हम क्या काउंट नहीं कर सकते हैं। देखें, अनकाउंटेबल द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स के लिए द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, ऐसे नाउन जो कि मटेरियल को संकेत करेंगे, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी एंड घी। इस तरह के जो मटेरियल होंगे उसे हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में से जब हम भाववाचक बोलते हैं तो हमारे भाव को ही एक्सप्रेस करेंगे। देखें, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शंस, जो क्वालिटी कंडीशंस को बताए। एग्जाम्पल में देखेंगे विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी एंड चाइल्डहुड। ये हमारे भाव हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए इसका नाम भी हुआ। इस तरह से हमने नाउन देखे, नाउन के टाइप्स देखे। और अब हम आपको बता दें कि हम सेंटेंस में नाउन्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वह नाउन होगा, या फिर नाउन के प्लेस पर हम यूज़ करने वाले जो अदर वर्ड्स होंगे लाइक प्रोनाउन, वो होते हैं। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। हमें उम्मीद है आप सबको नाउन समझ में आया होगा। अब हम करेंगे नाउन एंड नंबर्स। लेट्स सी, नंबर्स देखेंगे। नाउन क्या होता है ये हमने देखा। अब उनका नंबर, नंबर का मतलब होता है वचन। हिंदी में हम इसे वचन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे सामने है, हम इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कहते क्या हैं, किस तरह समझेंगे। देखें, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। इट मीन्स कि एक नाउन अगर हमें कोई एक थिंग के बारे में बताती है तो वह सिंगुलर हुआ, एक से ज़्यादा के बारे में बताती है तो वह प्लूरल हुआ। सिंगुलर और प्लूरल हम लोग मे बी सेकेंड थर्ड क्लास से ही पढ़ रहे हैं। और तो आप लोगों को इसका कुछ आइडिया होगा, बाकी जो कुछ नहीं पता होगा तो वह हम इस क्लासेस से कंप्लीट कर लेने वाले हैं। देखें, जो नाउन है ना वह थिंग्स होता है, एनिमल होता है, पर्सन, प्लेस होता है, उन्हीं का हमें सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीखना है। अभी हम ये बता दें कि आखिर नंबर किस तरह से समझा जाएगा। ये है अ बॉय, यहाँ पर मतलब बॉय जो है वह एक सिंगल है। जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं तो वो उसे जब बोलेंगे हम बॉयज़, इट मीन्स द अ बॉय इज ओनली वन, बॉयज़ इज मोर देन वन, मतलब एक से अधिक होगा तो हम उसे बोलेंगे प्लूरल। देखें, अब काइंड्स ऑफ नंबर देखते हैं हम। देखिए, काइंड ऑफ नंबर मतलब नंबर के आखिर प्रकार कितने होते हैं, हम किस तरह उसे पढ़ते हैं। हेयर इज 2 टाइप्स ऑफ नंबर, 1 सिंगुलर नंबर, 2 प्लूरल नंबर। हिंदी में समझें तो एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब विच इज नंबर एक नंबर में होगा मतलब क्वांटिटी में 1, और मोर देन 1 होगा तो हम उसे प्लूरल नंबर बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे इनकी डेफिनेशंस के साथ। सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अगर हमें कोई नाउन सिर्फ वन क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा होगा, डिनोट कर रहा होगा, तो उसे हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे। लाइक अ स्टूडेंट, अ वुमन। इस तरह से ये एक छात्र है और ये एक औरत है, तो हम इसे सिंगुलर समझेंगे। फिर प्लूरल किसे बोलेंगे। देखें, प्लूरल नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ऐसे नाउन जो हमें एक से अधिक थिंग्स के बारे में बताएगा उसे बोलेंगे प्लूरल नंबर। आइए देखें, स्टूडेंट्स, तो देखा हमने एक से अधिक स्टूडेंट्स है तो हमने स्टूडेंट्स लिखा, नहीं तो अ स्टूडेंट लिख रहे थे। विमेन, अभी हम वुमेन लिख रहे थे, अब विमेन लिख रहे हैं। तो ये चेंजेस है जो कि हम हर एक नाउन्स को किस तरह चेंज करते हैं
सिंगुलर इंटू प्लूरल वो देखेंगे। लेट्स सी हाउ वी टर्न इट आउट। कुछ बेसिक रूल्स हैं और कुछ जो है स्टैंडर्ड हैं। हम बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और बड़ी आसानी से आप सिंगुलर से प्लूरल बना पाएँ। देखें, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में हम एस जोड़कर ही प्लूरल बना सकते हैं। लाइक सिंगुलर हमारे सामने है, उसका प्लूरल बनाया फैन फैंस, फ्लैट फ्लैट्स, शर्ट शर्ट्स, हॉर्स हॉर्सेस, पैन पैंस, चेयर चेयर्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, डॉग डॉग्स। हमने देखा कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट एस ऐड करके बस प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, और भी कुछ चेंजेस होते हैं जो हम आगे देखेंगे। अब देखिए हमारे पास सेकेंड रूल में देखें, यदि किसी सिंगुलर जो कॉमन नाउन है इसका लास्ट लेटर में एस या डबल एस, एस एच, सी एच को जब हम चा पढ़ेंगे तब एक्स और जेड होता है, तब भी हम डायरेक्ट उस एक नाउन को ई एस और ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। हमने अभी फर्स्ट रूल पढ़ा, किसी नाउन को हम डायरेक्ट एस यूज़ करके प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ नाउन्स को उसके स्पेलिंग के टाइप से समझ करके भी प्लूरल बनाते हैं। देखा कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस डबल एस, एस एच, सी एच जब उसे चा पढ़ेंगे एक्स और जेड होगा तो ई एस ऐड करके बस प्लूरल बनाया जा सकेगा। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बस, जब हम बस का प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड करते हुए बसेस, किस किसेस, ग्लास ग्लासेस, बस बसेस, मैच मैचेस। देखें सी एच को हम यहाँ चा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम सी एच को का पढ़ेंगे तब कुछ अलग चेंज करेंगे, हम आगे वो भी बताने वाले हैं। बैच बैचेस, वॉच वॉचेस, क्लास क्लासेस, गैस गैसेस, डिश डिशेस, ब्रश ब्रशेस, लाइक दैट। तो आप लोगों को ई एस रूल समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। आइए देखें, हेयर इज नेक्स्ट रूल। देखें रूल 3 है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके हम आई ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। पहले सुने, हम रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे तो इसका नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहें। आप अगर ऐसा लग रहा है कि स्पीड में चल रहे हैं तो आप वीडियो को बीच में पॉज करें, प्रॉपर अपना नोट्स बनाएं, क्योंकि लास्ट में रिवीजन के टाइम आपको अपने नोट्स से एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देखें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन होगा और उसके लास्ट में हम देखते हैं वाई है, हम एक एग्जांपल में लेते हैं बेबी, लास्ट में देखा स्पेलिंग में बी ए बी बाय। अब देखें लास्ट में अगर वाई है तो हमें वाई के जस्ट पहले वाले लेटर में भी ध्यान देना है। अगर लास्ट में वाई है और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट वीडियो में हमने क्लियर किया इसे, वाई के पहले अल्फ़ाबेट है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें डायरेक्ट एस नहीं लगाएंगे, हम उसका वाई को क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। जब हम वाई रिमूव कर देते हैं तब हमारे पास स्पेलिंग में मिलता है बी ए बी, फिर वाई रिमूव करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे आई ई एस। क्या ऐड करेंगे, आई ई एस, तब कहीं जाके हमारा ये वर्ड बनेगा बेबीज। कुछ इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो समझो और फिर क्लियर करो। देखें, लेडी प्लूरल बनाया लेडीज, सिटी सिटीज, बस वाई रिमूव किया, आई ई एस ऐड किया, आर्मी आर्मीज, बेबी बेबीज, स्टोरी स्टोरीज, फ्लाई फ्लाइज, ड्यूटी ड्यूटीज, सिक्योरिटी सिक्योरिटीज। इस तरह से हम सिंगुलर कॉमन नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं। जब लास्ट में वाई होगा तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई रिमूव होगा और आई ई एस ऐड ऑन करेंगे और हमारा सिंगुलर इनटू प्लूरल चेंज हो जाएगा। बहुत आसान है,
ध्यान से पढ़ें, एग्जाम्पल सॉल्व करें और आगे बढ़ें। ये देखिए, हाँ, लेकिन यदि हमने सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में लेटर वाई देखा और वाई के जस्ट पहले वॉवेल है, तब हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। चेंज से समझो, अगर हमने देखा था कि लास्ट में वाई लेटर है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट था, तब वाई रिमूव कर कर आई ई एस ऐड करके प्लूरल बनाते थे। हमने लेकिन वहीं पाया कि जब हमने देखा कि किसी वर्ड के लास्ट में वाई तो है लेकिन जस्ट पहले कॉन्सोनेंट लेटर ना हो करके वॉवेल लेटर है, तब हम उसमें डायरेक्ट एस लिख करके प्लूरल बना देंगे। गॉट इट? इसीलिए बोल रहे हैं नोट डाउन करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, जैसे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अब समझें, प्ले वर्ड है हमारे पास, उसमें डायरेक्ट हम एस लिख करके प्लेस प्लूरल बनाएंगे। टॉय टॉयस, वैली वैलीज, पे पेज, मंकी monkeys, journey journeys, ray rays, story stories, day days, like that। समझ आया होगा? अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखें, और हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक में है, रूल्स में है, जिसमें हम यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच होगा लेकिन उसका उच्चारण, मतलब हम उसको पढ़ेंगे का, लाइक स्टोमक पढ़ते हैं ना, तब हम सिर्फ एस लिखेंगे। तभी हमने एक चीज़ और पढ़ा था, हमने कॉमन नाउन में लास्ट में सी एच देखा लेकिन उसे जब चा पढ़ेंगे तब ई एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे, लेकिन जब लास्ट में सी एच देखा तब बस एस, मतलब सी एच को जब का पढ़ रहे हैं तब डायरेक्ट एस लिख करके हम उसे प्लूरल बना लेंगे। बहुत आसान है, हर एक रूल्स को बस ध्यान से और एग्जाम्पल्स के साथ समझें। लाइक मोनार्क मोनार्क, फिर स्टोमक स्टोमक्स। इस तरह से हम लास्ट में सी एच वाले को एस और एस दोनों करेंगे लेकिन उसके उच्चारण के हिसाब से। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। सारे रूल्स बहुत ही आसान हैं, आप लोगों को समझ भी आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहें और अपनी प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तब हम उसमें ई एस जोड़ करके प्लूरल बना सकेंगे। ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में ओ है और ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम ई एस ऐड करेंगे। लाइक पोटैटो, तो हमने ई एस और जोड़ दिया, बन गया हमारा वर्ड पोटैटोज। बफैलो, तो ई एस लिखकर बनाया बफैलोस। नैरगो बना नैरगोज। मॉस्किटो मॉस्किटोज। टोमेटो टोमेटोज। मैंगो मैंगोज। हीरो हीरोज। इस तरह से हम प्लूरल बनाएंगे। आगे हम और भी रूल्स देखेंगे, ध्यान से समझे। हर एक रूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि प्लूरल बनाएं, आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपको देखना है कि वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आगे वाले आने वाले वर्ड्स भी रहेंगे, प्लूरल है तो आगे आने वाले वर्ड्स भी सारे प्लूरल्स होने चाहिए। हमने फर्स्ट क्लास में इसे क्लियर किया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, मिसमैच नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है लेकिन ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, फिर भी हम उसे जस्ट एस ही जोड़ेंगे। अब क्या है ना कि कुछ जो वर्ड्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं जिनको प्लूरल बनाने में डायरेक्ट हमें एस लिखना होता है, तो इसे आप डायरेक्ट याद करिए। लाइक फोटो तो बना फोटोज, क्लो क्लोज, कैंटो कैंटोज, सोलो सोलोज, डायनेमो डायनेमोज, फिर एम्ब्रायो एम्ब्रायोज, फिर है कॉन्सर्टो कॉन्सर्टोज, लाइक दैट, पियानो पियानोज। ये सारे वर्ड्स आप लोग डायरेक्ट याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। आपका हर एक वीडियो, हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें और बहुत फोकस्ड होकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट रोल में बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। देखें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो,
तब हम डायरेक्ट एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे हमारे पास है बैम्बू, बैम्बू की लास्ट में देखें डबल ओ है, मतलब लास्ट लेटर ओ है, उसकी जस्ट पहले भी क्या है, वॉवेल है। वॉवेल वॉवेल डबल होने की वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट एस लिख करके बैम्बूज बनाएंगे। लाइक कैमियो, कैमियोज, कुकू, कुकूज, फिर क्यूरियो, क्यूरियोज, लास्ट में ओ रहेगा और ओ के जस्ट पहले अगर वॉवेल है तो हम सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। और हमने पिछले ही रूल में पढ़ा, लास्ट में ओ होगा और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तो ई एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। आप लोग को समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए हमारे पास नेक्स्ट रूल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। हमने देखा अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट स्पेलिंग में देखा लास्ट में एफ या फिर एफ ई रहा तो हमें उस एफ ई को हटा करके बस वी ई एस ऐड कर देना है। एफ ई को हटा देंगे और क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। गॉट इट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं, तो देखें हमारे पास एग्जाम्पल में है कॉफ। कॉफ का मतलब होता है एक काव का बेबी, काव बेबी को हम काफ बोलते हैं। लास्ट में हमने एफ देखा तो एफ रिमूव किया और वी ई एस ऐड किया, काफ प्लूरल बनता है काफ्स। लाइफ, लाइफ का प्लूरल बनाया लाइव्स। नाइफ, नाइव्स। एल्फ, एल्व्स। वाइफ, वाइव्स। प्रोनाउंसिएशन देखो, हम पढ़ते हैं काफ फा, काफ्स। वाइफ, वाइव्स। थीफ, थीव्स। तो कुछ इस तरह से हम लास्ट में एफ और एफ ई आने वाले वर्ड्स को प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट रूल में मूव करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट रूल्स कुछ इस तरह है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में एफ और डबल एफ या फिर एफ ई भी रहता है तो प्लूरल हम डायरेक्ट एस ऐड करके बनाते हैं। देखें चीफ, इसका प्लूरल बनाएंगे तो चीफ्स बनेगा। ब्लीफ, ब्लीव्स। क्लिफ, क्लिफ्स। ऐसे स्टाफ, स्टाफ्स। ड्वार्फ, ड्वार्फ। फिर ग्रीफ, ग्रीव्स। कुछ इस तरह से बना लेंगे, बहुत आसान है, कंप्लीट होगा। अगला रूल देखें। रूल हमारे पास है कुछ ऐसे नाउन जिनके अंत में ई एन और आर ई एन लिख करके हम बस प्लूरल बना सकते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनता है चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्शन। ब्रदर, इसका ब्रदरन एक धार्मिक रूप से, जैसे अगर हम कोई कमेटी बनाते हैं उसमें अगर हमारे साथ कोई सदस्य बनता है, मेंबरशिप होता है, तो हम उसे ब्रदर और सिंगुलर में प्लूरल में ब्रदरन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट रूल में है जनरली हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने में मेन वर्ड के साथ एस ऐड करते हैं। देखें कमांडर इन चीफ, तो मेन वर्ड क्या है हमारे पास, मेन वर्ड है कमांडर, तो कमांडर में हम एस ऐड करके बनाएंगे कमांडर्स इन चीफ। फिर पाजर वाई, मेन वर्ड क्या है पैजर, तो लिखेंगे प्लूरल में पैजर्स वाई। सन इन लॉ, मेन वर्ड क्या है सन, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ, तो हम डॉटर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, प्लूरल बना तो ब्रदर में एस ऐड करेंगे ब्रदर्स इन लॉ। इस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं। हमें उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ें क्या, देखें कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके दोनों ही पदों पर हमें प्लूरल बनाना पड़ता है। अब कैसे वो देखें। हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड है मैन सर्वेंट, प्लूरल बनाने के लिए हम मैन का प्लूरल बनाएंगे तो एम ए एन से चेंज होते हुए एम ई एन होगा, सर्वेंट में एस लिख करके सर्वेंट्स बनाएंगे, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स।
वुमेन सर्वेंट तो वेमेन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस प्लूरल बनेगा लॉर्ड्स जस्टिसेस। नाइट टेम्पलर हम इसे जब प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा नाइट्स टेम्पलर्स। फिर है लॉर्ड लेफ्टिनेंट, हमारा प्लूरल बनेगा लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स। कुछ इस तरह से हम और भी वर्ड्स को प्लूरल बनाते हैं। आगे और देखेंगे। ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म में एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। टेल टर्म मतलब लास्ट में बस एस ऐड करके हम प्लूरल बनाएंगे। देखिए कैसे। स्पूनफुल, तो जब हम इसे स्पूनफुल को एक सिंगल स्पूनफुल है तो हम स्पूनफुल बोल रहे हैं। प्लूरल बनाने के लिए स्पूनफुल के बाद एस लिख देंगे तो फुल्स हो जाएगा, स्पूनफुल्स। जैसे हैंडफुल हैंडफुल्स, माउथफुल माउथफुल्स, कपफुल कपफुल्स। और ये लास्ट टाइम आया हुआ है ये वर्ड कपफुल, इसका प्लूरल कपफुल्स लिखना था लेकिन वहाँ सिंगुलर लिखा था, ये एरर करेक्शन में हमने देखा। फिर क्लासफुल ग्लासफुल्स, कुछ इस तरह से हम इसे प्लूरल बनाना सीखे। हमें उम्मीद है सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उस सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर देंगे। देखें, और नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए कुछ अलग ही टर्म यूज़ करते हैं, उसे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे सिंगुलर में है MR मिस्टर, प्लूरल बनाने के लिए हम मेसर्स लिखते हैं। मिस को प्लूरल बनाने के लिए मैसडम्स लिखते हैं। तो ये प्लूरल्स हमें डायरेक्ट याद करना होगा। फिर मिस्टर वाइट के लिए देखें हमने क्या लिखा, या तो फिर हम द मिस्टर वाइट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने MR के लिए मैसर्स लिखा तो मैसर्स वाइट लिखेंगे। ऐसे मिस ब्राउन के लिए हमने मिसेस ब्राउन लिखा, वो ठीक है। इसके अलावा द मिस ब्राउन्स भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इन्हें सिंगुलर से प्लूरल्स में इंटरचेंज करते हैं। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है। देखें, हम आते हैं रूल नंबर 20 पर। लेटर्स वर्ब्स डिजिट्स फिगर्स का जो प्लूरल होगा वो हम अल्फ़ाबेट्स में डायरेक्ट एपोस्ट्रॉफी के साथ एस जोड़ करके बना सकते हैं। देखें कैसे। मान लो हमें एक अल्फ़ाबेट है एस, इसका प्लूरल बनाना है तो एस एपोस्ट्रॉफी करके एस लिख देंगे, प्लूरल ईजिली बन जाएगा। अगर वर्ब है लाइक शैल, शैल का प्लूरल बनाना होगा तो शैल एपोस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस लिख करके हम सेल्स कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हम कैसे शॉर्ट में यूज़ करते हैं लाइक BA MA, तो हम BA MA के लास्ट में एपोस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस लिख करके प्लूरल बनाएंगे, BAs MAs लाइक दैट। आया समझ। नेक्स्ट देखें, ये देखें कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं लाइक MP MPs, VIP VIPs, MLA MLAs। ऐसे वर्ड्स जो कि हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट एस लिख करके प्लूरल बनाएंगे। कंट्री होगा अगर तो कंट्री को हम C से डिनोट करते हैं, उसमें डायरेक्ट हम डबल C लिख देंगे, इजीली प्लूरल रिपीट ये डिनोट करेगा। पेज को हम शॉर्ट में P लिखते हैं, डबल P लिख देंगे, प्लूरल बन गया। एक सिंगल लाइन को 1 से डिनोट करेंगे तो डबल लाइन में हम डबल 2 लिखेंगे, इस तरह से बनता है। आसान है, आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसका रिवीजन भी करें, अच्छे से लर्न करें। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखें कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम प्लूरल में और नाउन में चेंज करना चाहें तो एस लगा करके हम उसे बना सकेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को नंबर्स भी अब क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर जिसमें हम आगे वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं, जिससे एक्सरसाइजेस से MCQ क्वेश्चन से जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट को लर्न किया है उस कॉन्सेप्ट को हम हमारे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे सारा ही कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाने वाला है। हर एक टॉपिक का हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जिसमें पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम MCQ क्वेश्चन के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं और हमारा रिवीजन भी उसी के साथ हो जाता है। तो इस तरह हमारी क्लासेस से आप जुड़े रहे। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक। द मिडिल ग्रेड मेंटोर।